अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। आज हम बनाएंगे 3 वेज कलेजी, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तीनों ही कलेजी जो है, मसाला कलेजी और हरे मसाले की कलेजी और तवा कलेजी, जो बहुत ही ज़्यादा खाने में बेहद लजीज है और इनका फ्लेवर सबका अलग होता है, डिफरेंट टेस्ट है, पर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मक्खन से भी मुलायम जैसी ये कलेजी बनकर तैयार होती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखिए मैंने हाफ़ केजी कलेजी यूज़ की है। आप इससे थोड़े बड़े टुकड़ों में रखिएगा, क्योंकि कलेजी जो है पकने के बाद सुकड़ सी जाती है। और इसको मैंने जो है 15 मिनट सिरका और पानी में मिला के रख दिया था, इसलिए बिल्कुल अच्छी तरीके से वॉश हो गई है और इसमें जो स्मेल थी वो भी निकल गई है। सारे मसाले मेंशन किए हुए हैं। तो हम जो है सबसे पहले योगर्ट और सारे मसालों को कलेजी में डालकर मिक्स कर लेंगे, मैरिनेट कर लेंगे, बस जब तक हम मसाला भुनेंगे। तो यहाँ मैंने जो है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है, और धनिया पाउडर और हल्दी और पिसी हुई मिर्च है, और साथ ही हम जो है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे। और इसको सिर्फ मैरिनेट करके हम थोड़ी सी देर के लिए रख देंगे। जब तक हम अपने मसाले की तैयारी करेंगे ये मैरिनेशन हो जाएगी। इसको आपको ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखें मैं फ्रेश यूज़ कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और जितनी भी स्मेल होगी कलेजी में निकल जाएगी। वैसे मैंने इसको सिरके और पानी से धो लिया, तो इसके अंदर जितनी भी स्मेल थी वो निकल गई है। कलेजी को धोने के काफ़ी तरीके होते हैं, आप मुझे बताइएगा कि आप किस तरीके से धोते हैं। तो यहाँ देखें जो है ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गई है। मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, नमक सबसे एंड में ऐड करना है हमें, क्योंकि इससे जो है कलेजी सुकड़ जाती है और हार्ड हो जाती है, फिर गलती नहीं है। तो यहाँ देखें आप आ जाते हैं मसाले की तरफ। हम जो है अब इसको बना रहे हैं मसाला कलेजी। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया 3/4 कप ऑयल, यानी 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल ऐड किया है, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर दिए मैंने। इसको अच्छे से जो है प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, और आपको ये सारा काम तेज़ आंच पर करना है। तो यहाँ देखें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा, 7 से 8 काली मिर्ची ऐड कर दी हैं, सिनेमन स्टिक्स और जो है जावित्री का छोटा सा टुकड़ा ऐड किया है। ये आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। और जो है हरी इलायची ऐड कर दी है, बड़ी इलायची ऐड कर दी है मैंने इसमें। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के चॉप टमाटर। आप इसकी प्यूरी भी बना के डाल सकते हैं, पर जो है ये वैसे सॉफ्ट हो जाएंगे जल्दी। तो इसको भी आपको हाई फ्लेम पे ही करना है। सारा काम आप इसमें जो है कलेजी ऐड करने के बाद आपको हाई फ्लेम पे सारा काम करना है। तो यहाँ देखें अच्छे से जूसी और टेंडर हो गए हैं टमाटर हमारे। हम ये मसाला कलेजी बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसमें प्याज और टमाटर ऐड किए हैं। तो यहाँ देखें मैंने इसमें ऐड कर दी है ये कलेजी, और पानी ऐड नहीं करना है। बिल्कुल हाई फ्लेम पे आपको तकरीबन 5 मिनट कलेजी को बनाना है। कलेजी पकाने का परफेक्ट टाइम 5 मिनट है। 5 मिनट से ज़्यादा अगर आप कुक करेंगे तो हार्ड हो जाएगी आपकी कलेजी। 5 मिनट के अंदर ये कलेजी बिल्कुल हाई फ्लेम पे पककर बिल्कुल सॉफ्ट एंड जूसी बनकर तैयार होती है। तो मैं इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पे 5 मिनट कुक कर लूँगी, और इसका जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ देखें कितना सारा रिलीज़ किया है कलेजी ने अपना पानी, और ये देखें ये जो है अपनी साइज़ में छोटी भी हो गई है। तो आप बड़े साइज़ यूज़ करिएगा, ताकि जो है ये, पर ये साइज़ होता है कि आराम से बच्चे और बड़े सब खा लेते हैं। ज़्यादा बड़े साइज़ की बहुत ज़्यादा वो लगती है, पर जो है आपको जिस साइज़ में पसंद आप कर लीजिए। देखिए बिल्कुल हाई फ्लेम पे मैंने इसकी बुनाई की, और ये बिल्कुल फ्राई हो चुकी है, बिल्कुल पक चुकी है। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि जो है ये अच्छे से जितना भी मसाला है अच्छी तरीके से इसमें रस बस जाए। तो यहाँ देखें मैं इसको सिर्फ टेंडर करूँगी 5 मिनट के लिए। वैसे कुक हो चुकी है हमारी कलेजी, हमें इसको टेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आखिरी में आपको ऐड करना है सॉल्ट 1 टीस्पून, और फेनुग्रीक पाउडर ऐड करेंगे। कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा सा हल्का सा तवे पे रोस्ट कर लिया, और इसको जब मैंने हाथ से मसला तो बिल्कुल बारीक हो गई, तो इससे खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ गई। और इसमें मैंने ऐड कर दी है हरी मिर्चें स्लेट की हुई, और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुकी है, कुक हो चुकी है ये कलेजी। आगे आपके साथ इंशाल्लाह मैं तवा कलेजी और बहुत सारी कलेजी की रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ देखें मैं आपको ये कट करके दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट एंड जूसी सी बनकर तैयार हुई है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम लीमू, और लीमू का रस मैं ये हाफ़ इस्तेमाल कर रही हूँ।
आप कलेजी के ऊपर डिपेंड करता है कितनी यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसके हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। और नींबू आपको लाजमी ऐड करना है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है कलेजी में, और इसका टेस्ट भी बहुत डबल हो जाता है। तो यहाँ देखें ये बहुत ही मज़ेदार सी मसाला कलेजी ईद उल अज़हा स्पेशल बनकर तैयार है। तो आई होप व्यूअर्स आपको पसंद आई होगी आज की रेसिपी। तो यहाँ देखें आप इसको डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए जी इतनी मज़ेदार सी मसाला कलेजी बनकर तैयार है। ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और 5 मिनट के अंदर कलेजी जब पककर तैयार हो जाएगी तो आपके लिए बनाना मुश्किल ही नहीं है, बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए बनाना। तो देखिए मसाला कलेजी बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार है, जो खाने में बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। आप इसको चपाती रोटी के साथ और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आई होप आज की रेसिपी आपको ये वाली पसंद आई होगी। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो है हमारी तवा कलेजी। तो यहाँ देखें हम बनाने जा रहे हैं तवा कलेजी, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और सॉफ्ट और बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाएगी। तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आइए तवा कलेजी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रहीम। तो यहाँ देखें मेरे पास 750 ग्राम कलेजी है, जिसके मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने इसको कटवा लिया है। और इसके ऊपर से एक बारीक सी झिल्ली होती है वो मैंने उतरवा ली है, क्योंकि उससे जो है ना अच्छी सी हमारी कलेजी गलती नहीं है। तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है और इसमें मैं 2 टेबल स्पून सिरका ऐड करूँगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। इससे क्या होगा कि इसकी जितनी भी स्मेल है वो भी निकल जाएगी और इसमें जो इस ब्लड सी नज़र आ रही होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल साफ़ क्लियर हो गई है अब हमारी कलेजी। मैंने इसको वॉश कर लिया था अच्छी तरीके से पानी से 2-3 दफ़ा। तो यहाँ देखिए मैंने एक तवा चढ़ा दिया है और तवे पे मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल मैं कम ही ऐड करूँगी क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं होता है। मैं यहाँ एक अनियन ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐड करना चाहते हैं या नहीं, पर इससे जो है थोड़ा सा अच्छा सा मसाला तैयार हो जाएगा। वैसे ऐड नहीं होती है पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप ऐड करके देखिएगा कि बहुत ही ज़्यादा इससे फ्लेवरफुल हो जाएगी और भी कलेजी। तो यहाँ देखिए मैंने सिर्फ हल्का से इसको सौते किया है, प्याज को ज़्यादा मैंने इसको डार्क ब्राउन नहीं किया, बिल्कुल हल्का से किया है। तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने प्याज फ्राई की। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें कलेजी, और कलेजी को मैं इसमें थोड़ा सा जो है पलट लूँगी ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। और आप जब कलेजी ऐड करेंगे आपकी फ्लेम बिल्कुल हाई होनी चाहिए। हाई फ्लेम पे हमेशा कलेजी को पकाते हैं। इसकी टोटली टाइमिंग कलेजी की पकने की 5 मिनट से इससे ज़्यादा नहीं होती है इसकी टाइमिंग। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें ऐड कर दी है अदरक लहसुन, बिल्कुल ताज़ा क्रस्ट किया हुआ है। ये मेरे पास 2 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून जिंजर था और 1 टेबल स्पून गार्लिक। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। देखें कितना सारा रिलीज़ किया है कलेजी ने अपना पानी। आप इससे भी छोटे टुकड़े कर सकते हैं, पर मैं इससे छोटे टुकड़े नहीं किए हैं क्योंकि ये अपने जो है ड्राई होने के बाद खुद छोटी सी हो जाती है कलेजी। तो यहाँ देखें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून धनिया भुना हुआ कुटा हुआ और 1/2 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया है मैंने इसमें। मैं इसमें किसी किस्म का बाज़ार का कोई भी मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ और ये इतनी मज़ेदार सी बाज़ार जैसी कलेजी बनकर तैयार होगी, बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन जैसी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा कलर देने के लिए इसमें ऐड कर दिए 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा मिर्चों को कम ज़्यादा। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे मैं देखें साथ ही साथ इसमें मसाले भी ऐड करती जा रही हूँ, क्योंकि हम 10 मिनट इजी रेसिपी बना रहे हैं तो इसको ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको। तो यहाँ देखें ये अच्छे से जो है मैंने मसालों को भून लिया है कलेजी के साथ। आप चाहें तो इन्हीं मसालों को आप मैरिनेट भी करके इसको जो है ऑयल गरम करके बना सकते हैं, पर जब ये इतनी आसानी से इतनी जल्दी बन जाती है तो मैरिनेट की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखें मैंने यहाँ पे 2 सिंपली टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको मैंने क्या किया था पेस्ट बना लिया था सिंपली बगैर पानी के, और मैंने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ी सी आप देख सकते हैं मैंने जगह इस तरीके से बनाई है, बीच में मैंने टमाटर ऐड किए हैं ताकि टमाटर जल्दी से हमारे अच्छे से पानी छोड़ दें और जितना भी पानी है इसका ड्राई हो जाए टमाटर का। और यहाँ देखिए मसाला अच्छी तरीके से बिल्कुल भुन चुका है, टमाटर का पानी ड्राई हो चुका है और कलेजी में मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से लिपट चुका है। तो यहाँ देखें मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है। नमक बिल्कुल आपको लास्ट में ऐड करना है। नमक ऐड करने से क्या होगा कि ये कलेजी अकड़ जाएगी और ये जो है अच्छी सी नहीं रहेगी। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर दिया है। थोड़ी सी मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने हल्का सा तवे पे
रोस्ट कर लिया था और मैंने इसको हाथ से क्रश करके ऐड कर दिया है कसूरी मेथी को और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कसूरी मेथी का जो फ्लेवर होता है कलेजी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा होता है। तब आप देख सकते हैं मैं सॉल्ट इसमें बिल्कुल एंड में ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून में इसमें इनफ है क्योंकि इससे इसका फ्लेवर आ गया था अच्छा सा। तो यहाँ देखिए सॉल्ट एंड में ऐड किया है और अच्छे से मसाला भुन चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है हमारी तवा कलेजी। आप चाहे इसमें और ऑयल ऐड कर सकते हैं पर मैंने इसमें ऐड नहीं किया। ये बहुत ही कम ऑयल के साथ बनकर झटपट सी बनकर तैयार हुई है। अब आप ईद उल अज़हा पे आप बिल्कुल परेशान ना हो, सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप जो है ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, धनिया ऐड कर दिया है। तो यह मैं आपको चेक करा देती हूँ कितनी मक्खन से भी नरम जैसी मुलायम जैसी ये देखिए बनकर तैयार हुई है। कितनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये कलेजी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही आसान है चीज़ों को बनाना और यहाँ देखिए मैंने आपकी मुश्किल भी आसान कर दी। सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप कलेजी बनाकर तैयार करें और इन्जॉय करें इस बड़ी ईद पर। तो अब मैं इसको एक प्लेट में सर्व कर लूँगी। आप इसको जो है पराठे के साथ और जो है तंदूर की रोटी, चपाती रोटी के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज सी बनकर तैयार हुई है। खुशबू बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी है। बाहर जैसी कलेजी, बाज़ार जैसी कलेजी अब आप घर पे बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देखें मैंने इससे पहले भी आपको एक कलेजी की रेसिपी बनाना सिखाई है, मसाला कलेजी, उसको भी ट्राई करिएगा आप ज़रूर, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ देखें इसकी सॉफ्टनेस आप चेक करें कि कितनी स्पंजी सी लग रही है। यहाँ देखें मैंने सिर्फ इसको जो है एक हल्का सा तोड़ा तो ये बिल्कुल हल्के से मुलायम सी टूट गई और बहुत ही मज़ेदार सी और खुशबूदार सी ये मक्खन जैसी मलाई जैसी कलेजी बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ देखें तवा कलेजी बनकर तैयार है जी। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और कितनी मज़ेदार सी कलेजी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तवा कलेजी बनाना बहुत ही ईजी है और बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जो बना रहे हैं हम हरे मसाले की कलेजी, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे 3 वेज कलेजी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ आज हम बनाएंगे हरे मसाले की कलेजी, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। रहमान रहीम। तो यहाँ देखें 750 ग्राम मेरे पास कलेजी है। इसको वॉश करने का तरीका मैं पहले आपको सिखा चुकी हूँ तवा कलेजी में, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, देख सकते हैं। तो यहाँ देखें मेरे पास 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, ये थोड़ी तेज़ हैं तो मैंने इसलिए कम यूज़ की हैं। थोड़ा सा हरा धनिया है मेरे पास और आधी गट्टी धनिया है। इसको हम जो है मिक्सर में पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो यहाँ देखें मैं हाफ़ लीमू का रस इसमें ऐड करूँगी। कलेजी को मैंने सिंपली जो है विनेगर और जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको मैंने 15 मिनट के लिए डिप करके रख दिया था 1 गिलास पानी से, उससे मैंने वॉश कर लिया है। तो यहाँ मैंने हाफ़ कप ऑयल यूज़ किया है, आप हाफ़ कप से भी कम यूज़ कर सकते हैं। 1 लार्ज साइज़ के अनियन को मैंने ग्रेटेड कर लिया था, कद्दूकश कर लिया था, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसको अंडे की तरह, ऑमलेट की तरह चॉप करके भी बिल्कुल बारीक से डाल सकते हैं। तो यहाँ हमें जो है इसको हल्का सा कलर देना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं होना चाहिए। हम हरा मसाले की कलेजी बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो ये प्याज मैंने इसलिए इसमें ऐड की है ताकि मसाला थोड़ा सा बना हुआ नज़र आए। तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, बिल्कुल फ्रेश यूज़ किया है मैंने, आप चाहें तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने क्रश करके यूज़ किया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन 30 सेकंड के बाद अदरक लहसुन डालने के कलेजी। तो यहाँ मैं इसमें ऐड करूँ कलेजी, और कलेजी के मैंने आप देख सकते हैं साइज़ बड़ा है थोड़ा सा, क्योंकि कलेजी जो है अपना पानी जब रिलीज़ करती है इसके बाद ये जो है अपनी क्वांटिटी में श्रिंक हो जाती है, यानी कम हो जाती है क्वांटिटी में, अपने ये सुकड़ जाती है। तो इसलिए जो है थोड़े बड़े पीस यूज़ किया करें। तो यहाँ देखें मैंने इसमें ऐड कर दी है ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और भुना हुआ कुटा हुआ धनिया भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। सारी जो है इसमें क्वांटिटी मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम किसी किस्म के और कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे, टमाटर वगैरह कुछ भी इसमें ऐड नहीं होगा। यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही फेंटा हुआ, और दही को आपको अच्छे से फेंट लेना है, यानी इसमें कोई भी जो है दाने नज़र ना आए। अगर नज़र आएंगे तो फिर आपका दही फटा फटा सा नज़र आएगा ग्रेवी में। तो इसको आपको जो है हाई फ्लेम पे बनाना है। मैंने बिल्कुल हाई फ्लेम करी हुई है, बिल्कुल जो है पानी रिलीज़ होगा भी कलेजी का बहुत सारा, तो इसलिए जो है आपको इसको जो है ढकना भी नहीं है अभी।
तेज़ आंच पे आपको पकाना है कलेजी को। तो इसमें देखें मैं हरा मसाला जो मैंने आपको मेंशन किया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। पीस लिया था मैंने हरे मसाले को। जब आप कलेजी बनाना स्टार्ट करें तो उसी वक्त ही उससे आप जो है 2-3 मिनट पहले या 5 मिनट पहले इस मसाले को पीस लीजिएगा। ज़्यादा देर पहले पीस कर नहीं रखिएगा क्योंकि फिर जो है काला हो जाएगा और फिर इसमें हरे मसाले का पन नहीं आएगा। जो इसका मेन इंग्रेडिएंट था हरे मसाले का वो इसी से ही आएगा, हरे मसाले का। देखें मैंने यहाँ पे और किसी किस्म के कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए हैं। तो यहाँ देखें मैं आपको दिखा देती हूँ, ये गल चुकी है और इसका जो है पानी ड्राई हो चुका है। मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर किया था ताकि जो है अच्छे से हमारी कलेजी जो है टेंडर हो जाए। सबसे एंड में आपको ऐड करना है सॉल्ट, वरना जो है आपकी कलेजी सख्त हो जाएगी और अकड़ जाएगी। लीमू का रस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और ड्राई फेनुग्रीक ऐड करेंगे यानी कसूरी मेथी 1 टीस्पून। मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था कसूरी मेथी को और हाथ से मसल के इस तरीके से ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, पर इससे कलेजी में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। 5 मिनट के लिए से मैंने इसको कवर किया था। इसके बाद मैंने इसको पानी ड्राई कर लिया हाई फ्लेम पे और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मक्खन जैसी मुलायम बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। तो देखें गर्मा गर्म सी मज़ेदार सी कलेजी बनकर तैयार है, जो झटपट सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप 5 से 10 मिनट के अंदर इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं इस ईद पे बिल्कुल अलग तरीके से हरे मसाले की कलेजी, जो बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और मक्खन से भी मुलायम और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है, बहुत ही अलग रेसिपी है। आपने अभी तक अगर हरे मसाले की कलेजी नहीं ट्राई की तो आप ज़रूर ट्राई करिए, इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होगी। और अगर आपको ईद की बहुत सारी रेसिपीज़ चाहिए तो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबका मौजूद है। तो ये देखें जी, हरे मसाले की कलेजी मक्खन से भी मुलायम और नरम बनकर तैयार है। तो आई होप आज को रेसिपीज़ पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।